नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए 2019 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इसी तरीके से इस सीरीज में आगे हम जो है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे रहे उन्हें देखेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ हमने एक जो है यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। डिटेल टेस्ट सीरीज है, इसमें कुल 25 टेस्ट हैं। आपके अंतिम समय के रिवीजन के लिहाज से काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें दिया गया है। अगर आप जो है डेमो पीडीएफ डाउनलोड करके देखें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार है। डेमो पीडीएफ या डेमो ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रक्रिया क्या है वो मैं 1 मिनट में आपको बता दूं। तो देखिए, आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर लिखिए डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम ही लिखते ही आपको जो है हमारा ऐप दिख जाएगा। उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये मांगेगा, उसे फिल करिए। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आते ही यहाँ टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अटेम्प्ट टेस्ट और बाय नाउ, ऐसा 2 बटन दिखेगा। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करिए। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसका पहला टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है, उसे जो है आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अटेम्प्ट करके पीडीएफ डाउनलोड करके इस टेस्ट की क्वालिटी देखिए। अगर आपको लगता है कि ये जो है आपके काम की है तो आप जो है फिर बाय नाउ पे क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अगर कोई परेशानी हो तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर जो है फ़ोन या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब जो है शुरू करते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हमने एक जगह संग्रहित करने का प्रयास किया है। तो ये पूरे साल का लगभग जो है जनवरी से नवंबर तक का इसमें है, ठीक है। तो अब बात करते हैं। तो विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, ये जो है अफ्रीकी देश मलावी में मलेरिया के लिए विश्व का पहला टीका लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? RTS, ठीक है। ये देखिए, ये बार बार न्यूज में आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज की गई है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। तो अफ्रीकी देश मलावी में मलेरिया के लिए विश्व का पहला टीका लॉन्च किया गया, ठीक है। तो देश का नाम मलावी है, मलेरिया का ये टीका है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? RTS, ठीक है। अब ये देखिए कितना जो है ये महत्वपूर्ण है। वो अगली लाइन में बताया जा रहा है कि मलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए पिछले 30 सालों से इस टीके को लाने का प्रयास किया जा रहा था। यह टीका 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खोज हुई है। अगला, नए ग्रह पर जल वाष्प की खोज की गई है, ठीक है। तो ये नया ग्रह कौन सा है? K2-18b नामक ग्रह के वातावरण में जल वाष्प की खोज की गई है, यानी जो है वाटर वेपर की खोज की गई है। यह माना जा रहा है कि इस ग्रह पर जल हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन जो है इसकी बुरी खबर यह है कि ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी से दूर है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। तो 110 प्रकाश वर्ष ये पृथ्वी से दूर है, इसलिए कोई उम्मीद समझ नहीं आ रही है। तो इस ग्रह का अपना वातावरण है और इसमें पानी की मौजूदगी है, ये, ठीक है। अगला, गूगल द्वारा बोलो ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करता है बोलो? तो विश्व की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी यानी गूगल ने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करने के लिए बोलो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो सीधे सीधे पूछ लेगा परीक्षा में बोलो ऐप क्या है? तो बोलो ऐप है हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करने वाला ऐप, ठीक है। यह ऐप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए गगनयान जो है भारत को भेजना है, तो गगनयान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। कहाँ पर? रूस में। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 में भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण रूस में शुरू हो गया। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के 4 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, 4 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इन पायलटों को रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो गगनयान को कब भेजना है इसरो को? काफी जो है ये साहसी महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत की। तो इसरो ने मिशन गगनयान के लिए दिसंबर 2021 को डेडलाइन निश्चित की है। ठीक है, गगनयान भेजने के लिए मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तो अब मानव भेजना है। मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में 5 से 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन 3 देशों का नाम बताइए जो ऐसा पहले कर चुके हैं। अगला, क्वांटम सुप्रीमेसी। ठीक है, ये क्या है? गूगल की घोषणा के अनुसार उसने संगणना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये गूगल बता रहा है, जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी नाम दिया गया है। ये क्या है पहले तो इसको समझ लीजिए। तो क्वांटम सुप्रीमेसी किसी भी ऐसी गणना को कर सकने में सक्षम है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये इन्होंने उसको शो भी किया कि किस प्रकार से हो रहा है। ये हजारों गुना तेज जो है इनका है। और ये जो शब्द है जो है क्वांटम सुप्रीमेसी, इसका पहला प्रयोग जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन प्रैक्सिल द्वारा 2012 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने साइंस चैनल की शुरुआत की है। ठीक है, कौन कौन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ मिलकर नई दिल्ली में 2 विज्ञान समाचार के क्षेत्र में 2 चैनल डीडी साइंस और इंडिया साइंस की शुरुआत की है। ठीक है, किसके साथ मिलकर? दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ मिलकर डीडी साइंस और इंडिया साइंस 2 चैनल शुरू किए गए हैं। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है बीटेक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लें तो आईआईटी हैदराबाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला और विश्व का तीसरा संस्थान बन गया है जहां पर कि बीटेक एआई में ही कराया जा रहा है। 2 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज इससे पहले इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है ये इसी सत्र से यानी 2019-20 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये हमने देखा एआई में बीटेक कराया जा रहा है आईआईटी हैदराबाद में, लेकिन एआई के लिए पूरा एक विश्वविद्यालय समर्पित कर दिया गया है। ठीक है, तो हम जहां तक देखें यूएई, ठीक है, होप प्रो पर भी काम कर रहा है यूएई। ठीक है, भेजना है। तो अगर हम पूरा जो है वो मध्य पूर्व की बात करें तो यूएई जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता है, ऐसे उसकी जिज्ञासा दिखती है। ठीक है, तो एआई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, एआई में ही दुनिया में यह पहला स्नातक स्तर अनुसंधान आधारित एआई विश्वविद्यालय होगा। अभी तक जो है कहीं नहीं है। यह स्नातक छात्रों, व्यवसायों और सरकारों को कृत्रिम बुद्धि को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा। ठीक है, आने वाला समय एआई का ही लगता है। स्नातक छात्रों की पहली कक्षा 2020 में MBGUAI के मसदर सिटी परिषद में शोध करेगी। अगला, 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक किया गया। यह काफ़ी चर्चा में रहा, क्यों रहा, जो है क्या नया हुआ उस पर बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बनी है। देखिए ये स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला नहीं बनी है, अभी तक 420 बार जो है स्पेस वॉक हो चुका है, अंतरिक्ष केंद्र से बाहर निकल करके जो है चलना। अभी तक क्या था कि
कोई पुरुष जरूर साथ रहता था महिलाओं के, अगर महिलाएं भी जा रहे हैं तो कोई पुरुष जरूर साथ रहता था। इस बार का स्पेस वॉक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस बार 2 महिलाओं, केवल पुरुष नहीं था, जो है अंतरिक्ष स्टेशन से वो निकली एक टूटे हुए बैटरी चार्जर को बदलने के लिए, ठीक है। तो ये केवल 2 महिलाएं रही, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर, ठीक है। तो अमेरिका 1983 से महिला अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाता रहा है और अब तक सबसे अधिक महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने वाला देश अमेरिका बन गया है, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। पहली बार सामने आई ब्लैक होल की तस्वीर, तो काफ़ी चर्चा जो है आप सुन रहे हैं, ठीक है, इस टेलीस्कोप का नाम। तो इवेंट होराइजन स्पेस टेलीस्कोप टीम ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता हासिल की है, ठीक है। तो अभी तक बात थी श्याम बीबर की बात ही होती थी, लेकिन तस्वीर लेने में सफलता मिली। तो काफ़ी दूर है ये जो है ब्लैक होल, ठीक है। और किस गैलेक्सी में है, तो M87 गैलेक्सी में स्थित है और इस शोध का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ब्लैक होल की नज़दीक से जानकारी जुटाना है। उसके अलावा अगला, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म खोला गया है। कहाँ खोला गया है, तो ये वियतनाम में जो है स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 688 मिलियन किलोवाट बिजली का ये उत्पादन करेगा। ताई नीन प्रांत में है ये जो है और 540 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 391 मिलियन डॉलर से अधिक का इसमें जो है निवेश किया गया है और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म है। अगला, भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी की गई है। ये काफी बड़ी उपलब्धि है। तो बंगलुरु स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा भारत की पहली स्वदेश तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप को जारी किया गया। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये अगली लाइन में बताया जा रहा है कि वर्तमान में केवल 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करते हैं और पूरा मोबाइल का इतना बड़ा जो है जंजाल आज बन गया है। तो ये काफ़ी जो है अच्छी उपलब्धि है। उसके अलावा एक उपलब्धि जो है श्रीलंका ने हासिल किया। क्या किया इसने, तो इसने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम था रावण 1 या जिसका नाम है रावण 1, ठीक है, नासा के द्वारा वर्जीनिया के पूर्वी तट से अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ठीक है। इसका वजन बहुत छोटा सा था, 1.05 किलोग्राम और इसका जीवन काल भी 1.5 वर्ष है। इसका निर्माण किन लोगों ने किया, तो जापान में 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया इसे और इसे निर्मित किया गया, ठीक है, रावण 1। अगला, सबसे तेज कंप्यूटर बनाने की घोषणा जो है अमेरिका ने कर दी है। क्या नाम है इसका, सुपर कंप्यूटर ये है, इसे अरोरा नाम दिया गया है। कौन कौन इसमें शामिल था बनाने में, तो इंटेल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा क्रे द्वारा समझौता किया गया और ये सभी संस्थाएं मिलकर 2021 तक अरोरा को डिलीवर करने का प्रयास करेंगी, ठीक है, ये आ जाएगा कार्यप्रणाली में। अगला, नासा ने खोजा पृथ्वी के आकार का ग्रह, ठीक है। तो नासा का उपग्रह जिसका कि नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेन सर्वे सैटेलाइट ने पृथ्वी के आकार का एक बही ग्रह खोजा है, लेकिन यह भी काफी दूर है। यह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटीन थेरेपी सेंटर भारत में आरंभ हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटीन थेरेपी सेंटर भारत में आरंभ किया गया है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में प्रोटीन कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। इससे क्या लाभ होगा, तो
इससे अब कैंसर पीड़ितों को एक विशेष रूप की रेडियोथेरेपी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए चीन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी चमत्कार चीन कर रहा है। तो अब जो है इन्होंने दुनिया की पहली महिला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर का अनावरण किया है। ठीक है, चीन के सरकारी न्यूज चैनल सिन्हुआ ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता महिला समाचार एंकर का अनावरण किया है। ठीक है, तो व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। इससे पहले ये जो है एक पुरुष AI न्यूज एंकर जिसका कि नाम रखा गया था कियू हाउ को पेश किया था। अक्सर आप जो है चीन से जुड़े समाचार में सिन्हुआ को सुनते होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 की। ठीक है, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत के GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया इसे? GSLV मार्क 3। अगला, इस मिशन का उद्देश्य क्या रहा? तो चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिज पदार्थों की जांच करना तथा पानी की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे, बार बार जो है रिपीट हुआ। लैंडर, रोवर, आर्बिटर। लैंडर को विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान कहा गया। ठीक है, अब कौन सा ईंधन जो है प्रयोग हुआ था? तो चंद्रयान 2 मिशन में अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजीन, जिसे शार्ट में कहते हैं UDMH ईंधन का प्रयोग किया गया था। और इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया वनीता और डायरेक्टर रितु करिधल थी। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। और ये जैसा कि जानते हैं उस रात पूरा देश जगा हुआ था। तो 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने से पूर्व कुछ ही दूरी पर टूट गया था। इससे पूर्व भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। तो ये मिशन चंद्रयान 2 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब आते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विमान की पहली उड़ान हुई। कब हुई? तो 13 अप्रैल 2019 को कैलिफोर्निया में परीक्षण के लिए पहली बार उड़ान भरा। इस विमान का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च। और इसका निर्माण क्यों किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब देखिए, कलामसैट जो कि विश्व की सबसे छोटी सैटेलाइट है, कलामसैट, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसे छात्रों ने भी विकसित किया है और इसका नामकरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, कलामसैट। ठीक है, विश्व का सबसे छोटी सैटेलाइट। इसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बौनी आकाशगंगा की खोज की गई है। तो नासा का अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में एक और आकाशगंगा का पता लगाया है। नासा का कहना है कि यह हमारी आकाशगंगा की तुलना में बौनी है। नई आकाशगंगा को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बेदिन 1। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बेदिन 1। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। 4G LTE के बाद ये नेक्स्ट लेवल है। हम लोग अभी 4G में हैं, ये लोग जो है 5G में आ गए हैं। इसके अलावा हथकरघा बुनकरों के लिए ई-काम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में हथकरघा बुनकरों के लिए ई-काम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने परोपकारी पहलों के तहत प्रोजेक्ट रेडविव के अंतर्गत नया प्लेटफॉर्म reWeb.in लॉन्च किया।
ये क्या काम करेगा? प्लेटफॉर्म यह कारीगरों को सीधे खरीदारों से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे वे नए ग्राहकों और बाजारों में विस्तार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, ठीक है। उसके अलावा हमने श्रीलंका की बात की, तो अब नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश पीछे नहीं है। इसने भी एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी और इसका नाम इन्होंने रखा है नेपाली सैट, ठीक है। नासा के वर्जीनिया स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ये किया गया। उपग्रह को क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 नेपालियों द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेपाली सेट एक देश की स्थलाकृति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद करेगा। उसके बाद टेक सागर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये क्या है? तो साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की भागीदारी में भारत की साइबर तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक सागर नामक ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया गया है। ये क्या करेगा? तो ये भारत की साइबर तकनीक से संबंधित क्षमताओं का एक समेकित और व्यापक भंडार होगा, जिसमें भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान से संबंधित कुल 25 हैं इसमें तकनीकों के विषय में क्षमताओं की जानकारी उपलब्ध होगी। अगला मानव ऊतक मानचित्रण परियोजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानव ऊतक मानचित्रण परियोजना शुरू की गई है। क्या है इस परियोजना का उद्देश्य? तो मानव शरीर के प्रत्येक एकल ऊतक का मानचित्रण कर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जुड़े ऊतकों और कोशिकाओं की गहन जानकारी एवं भूमिका की पड़ताल करना, ठीक है। तो मानव ऊतक मानचित्रण परियोजना। और अंतिम आईआईटी दिल्ली में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से एक अंतरिक्ष सेल स्थापित कहाँ की गई? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में की जाएगी। यह सेल विशिष्ट डिलीवरेबल्स के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी डोमेन में केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2019 में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन्हें हमने देखा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।